मेरी पहली फ़िल्म थी दामाद जी, तो उसमें एक गाना बहुत वल्गर गाना प्रोड्यूसर ने ज़बरदस्ती बोला कि मुझे ये डालना है और उस गाने की वजह से जब भी फ़िल्म में वो गाना आता था, सारी लेडीज़ बाहर निकल जाती थी। मैंने तो अपनी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने दूसरी फ़िल्म बनाई मंगलसूत्र, वो अच्छी रही, पूरी पारिवारिक फ़िल्म। मैंने यही सोचा कि भई भोजपुरी फ़िल्म में अगर मैं कोई भी चीज़ करूँ, अपनी फैमिली को पहले दिखाऊं। अगर मैं वहाँ पे वल्गैरिटी दिखाऊंगा तो मेरी बेटी पूछेगी कि पापा ये आपने क्या किया है, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। काफ़ी कुछ चेंजेस देख रहा हूँ भोजपुरी इंडस्ट्रीज में। काफ़ी लोग सुधर गए हैं, गाने में भी सुधर गए हैं। हाँ, बस यही है कि गानों फिल्म में अब गाने बचे नहीं हैं। मेरे पापा में बहुत प्यारे प्यारे गाने मिलेंगे। टीवी इंडस्ट्रीज के बहुत बड़े राइटर हैं, उनकी स्टोरी है ये मेरे पापा। तो इस बार मैंने यही सोचा है कि हर घर में मैं भी भोजपुरी बोलने वाला हूँ, आदमी हूँ। मैं आरा का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरे घर वाले कभी भी भोजपुरी गाने नहीं सुनते हैं। तो इस बार मैंने सोचा कि सब लोगों को मैं सुनाऊंगा, अपने घर को भी सुनाऊंगा कि देखो मैंने ये गाना लेकर आया है। एक बेहतरीन फिल्म में कई लोगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जी, हम हीरो को जानते हैं, हीरोइन को जानते हैं, उसमें बाकी स्टार कास्ट को भी धन्यवाद बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो किरदार होता है वो एक डायरेक्टर का होता है। उसके हिसाब से अगर कलाकार एक्टिंग करें तो वही फिल्म तो हिट है। और आप समझ ही गए होंगे कि इस वक्त अगर मैं यहाँ से लाइव हूँ, आप लोग से कनेक्ट कर रही हूँ, तो इस वक्त भी हमारे यूएनएन मीडिया के ऑफिस में कोई ना कोई गेस्ट है और ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी हमेशा मैं तारीफ करती हूँ, क्योंकि एक इस वक्त इंडस्ट्री में हल्ला है ना कि साफ सुथरी फिल्में बन रही हैं, पारिवारिक फिल्में बन रही हैं, लेकिन ये ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने कई साल पहले ही ये शुरुआत कर दी थी पारिवारिक फिल्म का, साफ सुथरी फिल्म का। इस वक्त हमारे साथ हैं बॉबी सिंह जी, जो हमारे स्टूडियो में हैं। सर, सबसे पहली बार तो आपका स्वागत है। थैंक यू। 2004 में आपकी फिल्म आई थी दामाद जी, मनोज तिवारी के साथ। कई फिल्में की, फिर आपने बीच में गैप ले लिया, सीरियल की ओर रुख कर दिया, फिर वापसी कर रहे हैं मेरे पापा के साथ। तो ये तो साफ है कि आपने जो शुरू से ही ऐसे भी डायरेक्टर इंडस्ट्री में थे जो साफ़ सुथरी फिल्में ही करते थे, करते हैं और अपनी शर्तों पे ही काम करते हैं। तो इसमें आपको लगता है कि जो बाकी लोग हैं उनसे भी आपको फाइट करनी पड़ती है, संघर्ष करनी पड़ती है, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री से हैं अक्सर होता है कि अगर कोई एक आगे बढ़े तो चार लोग पैर खींचते हैं। तो आपको कुछ ऐसा संघर्ष करना पड़ा इस तरह की फिल्में करने के लिए? नहीं, मुझे इस तरह के फिल्म करने के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं किसी का सुनता ही नहीं था। और मेरी पहली फिल्म थी दामाद जी, तो उसमें एक गाना बहुत वल्गर गाना प्रोड्यूसर ने ज़बरदस्ती बोला कि मुझे ये डालना है। उस गाने के लिए पूरे दिन 2 दिन तक शूटिंग बंद रही। मैं वो गाना नहीं डाल रहा था और फिल्म में वो गाना शूट नहीं किया मैंने, जो कि फिल्म रिलीज़ होने के बाद मुझे पता चला कि प्रोड्यूसर ने मुझे बिना बताए वो गाना शूट करके वो डाल दिया, डायरेक्टर की बिना मर्जी के। हाँ, तो वो डाल दिया। और उस गाने की वजह से जब भी फिल्म में वो गाना आता था, सारी लेडीज़ बाहर निकल जाती थी। और तब मैंने उस प्रोड्यूसर को बोला कि फिल्म तो देखो लोग बाग बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन वो गाना जैसे ही आता है वो पूरी पब्लिक बाहर निकल जाती है। तो मैंने तो अपनी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मैं उसकी बातें भी नहीं सुनी। लेकिन अभी क्या करूं, मैं मेरे जाने के बाद, फिल्म कंप्लीट करके देने के बाद में प्रोड्यूसर उस फिल्म के साथ में क्या कर दे वो मुझे नहीं पता है। इसी के बाद मैंने दूसरी फिल्म बनाई मंगलसूत्र। पूरी तरह से उस तरह के पहले ही रखा ख्याल कि भाई इसमें उस तरह का गाना कुछ भी नहीं है, ना प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर तो साउथ के थे, तो उन्हें कुछ पड़ी भी नहीं थी कि डायरेक्टर ने जो बना के दे दिया वही रिलीज़ करनी है। वो अच्छी रही, पूरी पारिवारिक फिल्म रही। मैं भी अपने घर वाले लोगों को पूरी अच्छी तरह से थिएटर में जाकर लेकर दिखाया। और फिर उसके बाद दूसरी फिल्म बनाई, तीसरी फिल्म बनाई शहर वाली जान मारे ली। टाइटल भले ही जान मारे लिए है, लेकिन फिल्म वहाँ पे भी वो वैसे ही पारिवारिक बनाई। तो इस तरह से पारिवारिक फिल्म ही बनाता रहा। मैंने यही सोचा कि भाई भोजपुरी फिल्म में अगर मैं कोई भी चीज़ करूं, अपनी फैमिली को पहले दिखाऊं, कि भाई मेरे घर वाले देखिए कि भाई मैंने क्या किया। अगर मैं वहाँ पे वल्गैरिटी दिखाऊंगा तो मेरी बेटी पूछेगी कि पापा ये आपने क्या किया, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। तो इसीलिए मैंने पहले ये सोचा कि भाई इस तरह की फिल्म नहीं बनानी मुझे। आई थिंक ये कहा जाए, अगर हर एक सिंगर, एक एक्टर, एक डायरेक्टर ये सोच रखने लगे कि मेरे घर वाले क्या कहेंगे, तो आई थिंक ये जो अश्लीलता का थप्पा लगा हुआ है वो रहे ही ना। दूसरा सवाल ये है कि फिर सीरियल की तरफ आपने रुख क्यों किया? उधर से ऑफर आया था कि आपने सोचा थोड़ा सा स्पेस लेता हूँ और डेली शो की तरफ चलता हूँ? नहीं, सीरियल की तरफ जाने का रीज़न ये था कि
कुछ टाइम से कुछ एक्टर अचानक भोजपुरी में आए जो कि वल्गरिटी, अश्लीलता बहुत ज़्यादा चरम पे, उसमें बहुत से डायरेक्टर भी इन्वॉल्व हैं जो बहुत डबल मीनिंग डायलॉग्स, मतलब अजीब तरह से, उन सब की वजह से जो है ना, मैंने देखा कि भाई लोग बाग हिंदी वाले, पहले ऐसा था कि जब हम लोग फिल्म बना रहे थे तो कोई भी एक्टर एक हिंदी प्रोड्यूसर के पास में जाता था, बोलता था सीना चौड़ा करके कि भाई मैं भोजपुरी कर रहा हूँ, तो उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलता था। उसके बाद कुछ टाइम आया ऐसा कि लोग बाग जाते मैं भोजपुरी फिल्म, तो वहीं से मैंने देखा कितने एक्टर को अरे यार इसको बाहर करो, मतलब वहाँ पे दूसरी दुनिया पहुँच गई थी। तो बोले यार इस सब जगह से जो है ना हटना ही ज़्यादा अच्छा है, और तो मैंने छोड़ दी ये इंडस्ट्री और फिर मैं सीरियल की तरफ चला गया, सीरियल फिर प्रोड्यूस करने लगा मैं। अभी फिर आप वापसी कर रहे हैं वापस इस इंडस्ट्री में, मेरे पापा और मंगलसूत्र जो आपकी दूसरी फिल्म जिसका पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं, तो ये वापसी का क्या सोचा? कॉन्सेप्ट अच्छा था इसलिए कि कोई और वजह भी रही? नहीं, ये स्टोरी मंगलसूत्र की तो स्टोरी बहुत पहले से मैं बनाना चाहता था। ये 2007-8 मंगलसूत्र के बाद ही मैं दूसरे टाइटल के ऊपर ये फिल्म बनाना चाह रहा था, लेकिन अब भी फिल्म भोजपुरी फिल्म का ऐसा ये सिनारियो हो गया था, ऐसा चलन चल गया था कि ये फिल्म लोग बाग डरा देते थे, अरे अब जिस तरह की फिल्में बन रही है वैसी फिल्म बनाओ, क्यों ये इस तरह की पारिवारिक फिल्म बना रहे हो। तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया था, उसी स्टोरी को वापस अभी बना रहा हूँ। और मेरे पापा, क्योंकि अभी काफ़ी कुछ चेंजेस देख रहा हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री में, काफ़ी लोग सुधर गए हैं, गाने में भी सुधर गए हैं। हाँ, बस यही है कि फिल्म में अब गाने बचे नहीं हैं, वो एल्बम बनने लगे हैं। तो इसको भी अभी थोड़े से लोग बाग सुधार दे तो बहुत अच्छा होगा। अभी आपको सुनने के लिए मिलेगा मेरे पापा में बहुत प्यारे प्यारे गाने मिलेंगे। मेलोडी तो पूरी तरह से ख़त्म ही हो गया था, ये इस फिल्म से आपको शायद भोजपुरी वाले को एक अच्छे गाने सुनने को लिए मिलेंगे। मेरे पापा में सुना है कि कुछ हिंदी सिंगर्स की भी आवाज़ आपने इसमें दी है, सिंगर्स को भी इन्वॉल्व किया है इसमें? सिंगर को इन्वॉल्व किया है जैसे कुमार सानू, एक्चुअली ये लोगों ने तो पहले भी गाए हैं हमारी फिल्मों में। हमारी फिल्म में तो श्रेया घोषाल ने भी गाया, पहले भी गाया था, कैलाश खेर ने भी गाया था, अलका याग्निक ने भी गाया था, मतलब सारे सिंगर ने गाया हुआ है। तो वापस इस फिल्म में कोशिश कर रहा हूँ कि सारे लोग वापस गाएं और एक अच्छा म्यूज़िक दें, क्योंकि ये म्यूज़िक जो है ना, लाल सिन्हा भी 12-14 साल के बाद हमारे साथ में ही वापस वो भी कम बैक कर रहे हैं। क्या बात है। क्योंकि ससुरा के बाद जो है ना, आज तक वही एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जिनके गाने फ्लॉप नहीं हुए, मैक्सिमम सारे हिट गाने उसी के। अभी देखा जाए जैसे कि कोरोना काल रहा और फिर हर चीज़ डिजिटल हो गया, वेब सीरीज़ ने बहुत हद तक जगह ले ली, छोटे छोटे OTT प्लेटफॉर्म ने जगह ले ली, तो एक तरह से भोजपुरी फिल्म के लिए जो सिनेमा वाला था, जो पहले दौर हुआ करता था कि जब फिल्में आती थी तो सिनेमा हॉल के बारे में पूरा हाउसफुल जाता था, लेकिन अब फिल्मों को सिनेमा हॉल में टिकना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया। इसके लिए आपने कुछ तैयारी की अपनी फिल्मों को लेकर? देखिए, अब तो सिनेमा जो है ना ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है, क्योंकि अब इतना ज़्यादा फ्लो है ना, तो आप कितनी भी अच्छी फिल्म बनाएंगे तो वो, मतलब ऐसे पहले था ना कि हमारी फिल्में जो ना 100 डेज़ हो गई, ये सिल्वर जुबली हो गई, अब सिल्वर जुबली का नाम भी ज़माने चले गए, क्योंकि अभी फिल्म का फ्लो इतना ज़्यादा है और OTT प्लेटफॉर्म, TV, YouTube, मतलब इतने ज़्यादा है ना कि अब थिएटर में पब्लिक उस तरह से जाती ही नहीं है, सबके मोबाइल में स्मार्टफोन है सारे लोगों के पास में। तो अब भी आप सोचो कि भाई 100 डेज़ कर दे, मुझे नहीं लग रहा कि हिंदी वाले भी 100 डेज़ कर सकते हैं, चांस ही नहीं है। भी नहीं है। और उस तरह की अभी अगर फ्लो कम हो तो शायद हो सकते हैं, लेकिन फ्लो कम हो नहीं सकता, क्योंकि अभी क्या है कि ख़रीदार बहुत ज़्यादा है, हमारे पास में कंटेंट बहुत कम है, बायर इतने ज़्यादा मार्केट में, क्योंकि चैनल भी बहुत अच्छा खुल गए हैं, OTT भी अभी आ रहे हैं, थिएटर में भी चलने लगे हैं, मतलब यूट्यूब पे भी चल रहे हैं, तो अभी तो फ्लो तो रहेगा ही। तो मुझे नहीं लग रहा कि अब ये 100 डेज़ और ये सब वाले दिन आएंगे। जैसे आपने ध्यान दिया कि जैसे लॉकडाउन हटा, भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्मों की बारिश हो गई, मतलब होता है ना, एक महीने में पता चला 12 से 12 फिल्में शूटिंग हो रही हैं, बहुत सारी फिल्में शूटिंग हो रही है,
तो इन सब से अलग आप क्या कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं मेरे पापा, क्योंकि ज़्यादातर सारी पारिवारिक फिल्में सारे सब यही दावा करते हैं कि हम पारिवारिक फिल्म लेकर आ रहे हैं, पारिवारिक फिल्म लेकर आ रहे हैं, इतनी कहानियाँ पारिवारिक आ रही हैं, आपकी कहानी उस भीड़ से कैसे हटकर अलग होगी? ये भाई मेरी भीड़ से हट के कुछ भी नहीं है। मैं एक्चुअली लाइफ को रियलिटी दिखाना चाहता हूँ कि भाई हमारे माँ बाप मेरे बारे में हमें सेट करने के लिए मेरे पापा क्या किया, और वही पूरे परिवार को कि भाई एक हर बाप जो ना चाहता है कि मैं अपने पूरे परिवार को, मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक अपने परिवार को सेट कर दूँ, कल को मैं नहीं रहूँ तो अपने पैर पे चल सके, वही फिल्म में दिखाना चाहता हूँ। तो उसी को मैं पारिवारिक फिल्म, मैं यही है कि इसमें न उस तरह के गाने होंगे, न लव एंगल भी वैसा नहीं है, जो ऐसा नहीं कि नॉर्मल लाइफ में कि लव एंगल होता है कि हाँ लोग बाग एक दूसरे को लाइक करते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन लाइकिंग भी दूसरी तरह की है। तो फिल्म में रियल ही चीज़ जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में जो होते हैं ना, वही फिल्म में दिखा रहा हूँ। एक वक्त था ना कि हम इमेजिनेशन देखते थे कि ऐसे एक्शन हो गया, वैसे गाड़ी अभी भी उड़ती हैं बहुत जगह फिल्मों में, और फिल्मों हम लोग ट्विस्ट भी देखते थे कि कैसे सास बहू का अलग ही लेवल देखते थे। लेकिन अब क्या हो ना, वक्त बदल रहा है और हम रियल चीज़ से हम खुद कनेक्ट कर पाएँ ऐसी फिल्में। लेकिन अभी भी ऐसे सर पैर वाली फिल्में बन रही हैं इंडस्ट्री में। मैंने एक दो फिल्में भी देखी जिनका कहानी का ही अता पता नहीं है, ट्रेलर से ही लग रहा है। ऐसे डायरेक्टर को आप या ऐसे प्रोड्यूसर जो इस पर पैसा खर्च कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? 9-9 दिन में फिल्में शूटिंग कंप्लीट हो जा रही है, उनके लिए भी सर? उनके लिए तो कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, बस प्रोड्यूसर को समझना चाहिए कि वो जो भी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। पहले उनको वो समझ में आए कि लोगों के बहकावे में आकर फिल्म बना देते हैं और उसके बाद लेकर घूमते रहते हैं कि भाई मेरी फिल्म ले लो, देखो ऐसा है। अब एक्चुअली उनको भी थोड़ा सा सीखना चाहिए, जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म बनाने से पहले उनको भी थोड़ा सा लोगों को गाइडेंस लेना चाहिए कि भाई क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि आते हैं सडनली गांव से और पहुंच जाते हैं 9 दिन में फिल्म बना देते हैं 10 दिन में। यहाँ पे तो अभी अपनी इंडस्ट्री के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोल भी नहीं सकता हूँ। क्योंकि आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है आपका फिल्म का मुहूर्त हुआ था मेरे पापा और उसका, उससे पहले से आप लोग उस पर वर्क कर रहे थे और अभी भी वर्क चल ही रहा है। तो मैं एक तरफ आपको देखती हूँ और एक तरफ वहीं दूसरे लोग को देखती हूँ कि चाय पे बैठे हैं, फिल्म की जिक्र हुआ, दूसरे दिन स्टोरी पे काम हुआ, 1 हफ्ते में शूटिंग पे पहुँच गए, 2 हफ्ते में शूटिंग कंप्लीट कर ली और 1 महीने बाद रिलीज़ के लिए तैयार है। सर ये कुछ आपसे ज़्यादा कुछ खाते पीते हैं जो इनके अंदर इतनी एनर्जी रहती है? देखिए मेरी फिल्म के जो राइटर है ना, उनका नाम है राजेश बेरी। उन्होंने फिल्म लिखी है सरबजीत, और अभी जॉली LLB 3 भी वही लिख रहे हैं, और वो टीवी इंडस्ट्रीज के बहुत बड़े राइटर हैं। उनकी स्टोरी है ये मेरे पापा। उन्होंने लिख दी, मुझे पसंद नहीं आई। उन्होंने 3 ड्राफ्ट लिखी, मुझे पसंद नहीं आई। फिर उसके बाद हमारे और फिर दूसरे राइटर को इन्वॉल्व किया, शुभम को इन्वॉल्व किया। उसने भी अभी तक मुझे लगता है कि 4-5 ड्राफ्ट उसने भी लिख दिया। अभी कल मैं आने के टाइम में फिर से वापस चेंज करके ला रहा हूँ। कल मैं ऑफिस में बैठा था, नहीं परसों बैठा था, तो हम लोग बैठ के सब कुछ चेंज करके आए, और नहीं मुझे ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए। तो अभी तक मुझे लगता है कि मेरे पापा में करीब 12-14 ड्राफ्ट बन चुके हैं। और वो गाने में भी ऐसे ही हो रहे हैं। गाने अभी तक मेरे पापा में टोटल 7 सॉन्ग हैं, और अभी तक मैंने 22 से 24 गाने रिकॉर्ड कर चुका हूँ। 7 गाने के लिए 22 से 24 गाने रिकॉर्ड कर चुका हूँ। और फिर ये होता है, अरे यार इसका अच्छा नहीं लगा, इसको चेंज करते। ये गाने का जो है ना, लिरिक्स राइटर बेचारा अलग परेशान हो रहा है, वो लिख कर दे देता है। तो अभी उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि भोजपुरी में लिख रहा है तो वो कहीं ना कहीं चोली और ये सब आ ही जाते हैं वर्ड, तो वो उसको हटाना पड़ जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि कितनी अच्छी बना सकते हो कि हर लोग अपने घर में उस कैसेट को बजा सके, यूट्यूब पे जो है ना घर में देख सकते हो। इस बार मैंने यही सोचा है कि हर घर में मैं भी भोजपुरी बोलने वाला हूँ, आदमी हूँ, मैं आरा का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरे घर वाले कभी भी भोजपुरी गाने नहीं सुनते। तो इस बार मैंने सोचा कि सब लोगों को मैं सुनाऊंगा, अपने घर को भी सुनाऊंगा कि देखो मैंने गाना लेकर आया है।
सर इस बार आरा पे बहुत बड़ा कंपटीशन हुआ था गानों का, आपने एक भी सुना? नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सुना और मैं सुनना भी नहीं चाहता हूँ कि भाई। मतलब मुझे लगता है कि सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया में भी लोगों को पता चल गया हो कि आरा क्या है और वहाँ क्या होता है। नहीं, मुझे नहीं पता है और ना मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे अगर भोजपुरी की तरफ गया तो बहुत कुछ मैं जितना सीखा हूँ और वो भी भूल जाऊँगा। ये वैसे ये मैं सुन के हैरान हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई फिल्म उस पर इतनी मेहनत करने को होती है। मुझे लगता है सर जो आजकल जो नए प्रोड्यूसर आए हैं वो आपका काम देख के भाग जाएंगे। हाँ नहीं, ये तो शुरू से ही हुआ है, वो अभी की बात नहीं है। जब मैं पहली फिल्म कर रहा था दामाद जी, पहली फिल्म के बाद जो है ना, मैं पहला एक ऐसा डायरेक्टर था जो मेरे पास में 14 फिल्म मैंने साइन कर ली थी बिना रिलीज के। फिर जब मैंने सारी फिल्में छोड़ दी तो आधे प्रोड्यूसर मेरे पास में इसलिए नहीं आते थे कि अरे बहुत महंगा डायरेक्टर है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। तो वो आते थे कि भाई नहीं कल से शूटिंग करते हैं। मतलब भाग ऐसे थोड़ी होता है कि भाई अभी अरे प्लीज काम तो करो, स्टोरी तो पहले बनाओ। नहीं नहीं, हम बना कर लेकर आए हैं गांव से, तो इसीलिए मैं नहीं करता था और आधे लोग छोड़कर भाग जाते थे। 14 फिल्में शुरू में छोड़ दी सर। मैंने 14 फिल्म, हाँ एट ए टाइम एक साथ में मैंने 14 फिल्में छोड़ी थी। आई थिंक मैं पहले ऐसे डायरेक्टर से मिल रही हूँ जिनके लिए काम बहुत है, फिल्में छोड़ दी। नहीं तो यहाँ पे लोग एडजस्ट कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। मैं एक्चुअली मेरी जब पहली फिल्म के बाद मैंने दूसरी फिल्म की थी मंगलसूत्र। हाँ, मंगलसूत्र बहुत जल्दीबाजी में शूट हुई थी और इसको भी मैंने छोड़ दिया था। मंगलसूत्र को भी शूटिंग के 2 दिन पहले मैंने बोल दिया कि मैं पिक्चर नहीं करूँगा। तो पूरे टेक्नीशियन, जितने भी मेरे टेक्नीशियन थे, सारे आके बोलने लगे कि अरे क्या कर रहे हो, अच्छे प्रोड्यूसर हैं इतना, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग गया था। लेकिन वहाँ पे क्या था कि मैं स्टोरी से ये नहीं था कि भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि स्टोरी किस ट्रैक पे जा रही है। तो अरे कुछ भी कर लेंगे, कैसे भी कर लेंगे, हम लोग सब साथ देंगे। इतना ज़्यादा प्रेशर आया कि फिर उन लोग को मान रखने के लिए मैं बोला चलो भाई शूट करने चले जाते। फिर मैं रामोजी में चला गया, फिर मैं खुद लिखना स्टार्ट किया। उस फिल्म के राइटर थे विनय बिहारी। तो फिर उसके बाद विनय जी भी काफ़ी लेट पहुँचे, फिर वो फिल्म बन गई। तो वो भी तो मैं एक तरह से छोड़ ही चुका था, लेकिन लास्ट मोमेंट में ज़बरदस्ती लोगों ने करवा दी। चलिए, उम्मीद है कि आप ऐसी कोई फिल्में ना छोड़ें, क्योंकि हमें भी बेहतरीन डायरेक्शन और बेहतरीन फिल्में देखनी है इंडस्ट्री में। क्योंकि हम बिना सर पैर वाली फिल्में देख के सच में पक गए हैं। कुछ ऐसे आए हैं जो अच्छी फिल्में, साफ सुथरी पारिवारिक फिल्में बना रहे हैं और जिनका कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है। नहीं तो कुछ फिल्में तो ऐसी थी, सीन कोई और चल रहा है और सडनली एक बूम करके दूसरे छलांग लगा ले रहे हैं, ऐसी फिल्में बन रही हैं। तो अब आप आ रहे हैं तो हमें उम्मीद है वापसी की है, और ये भोजपुरी इंडस्ट्री का सौभाग्य कि बॉबी जी वापस आ रहे हैं। खैर, हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे, बस खासकर उनके लिए जो डायरेक्टर बनना चाहते हैं? अभी डायरेक्टर बनने के लिए देखिए बहुत जल्दीबाजी नहीं। पहले एक्चुअली लोग बाग सोचते हैं कि मैं सीख गया, एक फिल्म में सीख गया। अरे सीखना इतनी जल्दी नहीं। यश चोपड़ा जी जो है ना, ज़िंदगी भर बोलते थे कि मैं सीख रहा हूँ। यहाँ पे सीखते ही रहना चाहिए। आप जल्दीबाजी ना करें कि भाई एक फिल्म में अगर आपने देख लिया। लेकिन यहाँ पे भोजपुरी की एक विडम्बना है, एक प्रोड्यूसर अगर एक फिल्म बना देता है, प्रोड्यूस कर देता है, तो अगली फिल्म जो है ना खुद डायरेक्ट भी करने लगता है, क्योंकि वो चाहता है, सोचता है कि होता है सर, ऐसा ही होता है। ऐसा भी नहीं हो, ऐसा ही होता है कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग, हर लोग डायरेक्टर बन जाते हैं ना कि भाई कुछ भी कर लिए। अरे भाई डायरेक्शन क्या है, लोग बाग यही सोचते हैं डायरेक्शन बस ये है एक्शन कट बोलना है। लेकिन उनको पहले तो समझ में आना चाहिए कि भाई फिल्म बनाना जो है ना एक्शन कट नहीं, बहुत सा अंदर घुसना होता है, उसकी चीज़ों को जीना होता है बहुत अच्छी तरह से। अभी जैसा हमारे इसमें क्या है, प्रोड्यूसर का भी साथ वैसा ही मिलता है। हमारे जैसे हमारे प्रोड्यूसर हैं विवेक कुमार जी, तो उन्होंने एक्चुअली मुझे ऐसे ही प्रोड्यूसर चाहिए होते हैं कि भाई बोल दिया कि अरे आप फिल्म बनाओ। तो अभी क्या होता है कि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा मिल जाती है ना कि अब आप चाह कर भी जो है ना जल्दी में कुछ नहीं कर सकते, न चाह कर जो है ना गंदी फिल्म बना सकते हैं, क्योंकि वो एक विश्वास जो है ना छोड़ देता है कि भाई आप जो है ना बनाओगे तो अच्छी फिल्म बनाओगे। और
तो वो एक प्रोड्यूसर का भी साथ ज़रूरी है। और जितने भी हैं डायरेक्टर बनना चाहते हैं, थोड़ा सा सीख लो। अगर फिल्में अच्छी फिल्में देखें, ना भोजपुरी नहीं, अगर भोजपुरी फिल्म बनानी है तो थोड़ी सी 90s की अच्छी फिल्में देखें, उनको देखकर ज़्यादा अच्छा सीखने के लिए मिलेगा। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर आने के लिए। थैंक यू। तो ये थे बॉबी जी, जिनसे हमने बहुत सारी बातें की और फिर इनसे मिलेंगे इनके फिल्म के सेट पे और इनसे और भी बातें करेंगे, क्योंकि इनसे बातें करके सच में बहुत कुछ सीखने को हमें तो मिल रहा है, साथ ही आपको भी मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UNN मीडिया।